सभी भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके, जो कि पेपर में छपे हुए ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी अंतिम 3 दिनों में क्या पढ़ना है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जिसमें से हर शिफ्ट में आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मात्र मेरे को अपना 15 मिनट दीजिए और 5 नंबर यहाँ से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखो आप क्या कह रहे हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। देखो ये आया हमारे सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन कर देती है? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है इसके अंतर्गत। तो यहां से आपका जो उत्तर बनता है सही, तो वो बनेगा क्या है, निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर संघनन, ये आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में होगा पहला आपके ये बनता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कहला है। राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2018 का जो आयोजन हुआ था वो किस खेल में हुआ था, कौन से देश में हुआ था खेल का? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? यानी इसमें से 3 गलत है और 1 सही है, तो हमें सुमेलित बताना है। तो आप क्या कहोगे इसके अंतर्गत, ये है। ठीक है, अपना हर उत्तर सोच लीजिए दिमाग में थोड़ा सा, फिर उत्तर क्लिक कर दीजिए। कवास यानी गुजरात आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर लाता हूं मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा यहाँ से महात्मा गांधी। ठीक है, और ये कब किया, 1904 में इसको शुरू किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसमें, SO2। SO2 यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहितता उल्लेख है। ठीक है, किसमें है, जैसे कि 9वीं अनुसूची, 10वीं, 8वीं या 5वीं? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में निहित। ठीक है, ये आ चुका है अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, बादल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। निमारी एक नस्ल है, निमारी किसकी नस्ल है, भेड़ की है, बकरी की है, गाय की है या फिर भैंस की है? ठीक है, तो आप कहोगे निमारी है वो एक गाय की नस्ल हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर सही बताओगे। फिर आएगा आपके सामने एक और क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ से चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ से? तो इसमें हमारा उत्तर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से अपना ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बताओगे। फिर आएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो आप कहोगे इसमें क्या होगा, कहोगे पार्श्वनाथ 23वें थे, ये आपको ध्यान रखना है। और महावीर जो कि 24वें तीर्थकार थे, कौन से, 24वीं। ठीक है, 24वें। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख लो ऋषभदेव, ये कौन से थे, प्रथम थे। ठीक है, प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, प्रथम, 24वें और 23वें। और जो जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए, तो मात्र 24 ही हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पुस्तकों में से उसके लेखकों में युगों में से कौन सा सुमेलित है? यानी कौन कौन सा सुमेलित है इसमें सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? ठीक है, तो ये रहेगा आज का आपका क्या रहेगा, HW। इसका उत्तर आप मेरे को ज़रूर कमेंट करोगे। ठीक,
फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से इनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, किस किस को दिया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप अपना उत्तर इसमें क्या दोगे? तो आप कहोगे सभी को दिया गया है, यानी ये सभी बिल्कुल सही है, किसी को सभी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन चारों खिलाड़ियों को ये पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलो आप लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है यानी उसमें गलत है। तो आप क्या कहोगे, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों से होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी बताओगे इसमें। ठीक है, ये क्या सही नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही हो जाते हैं। वह लोकसभा के सदस्य में चुना, बिल्कुल ठीक है, ये आपका सही होता है यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो आप कहोगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पे जो कब हुई थी, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कौन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपको पता है आप हॉस्टल वार्डन बनोगे, अकाउंटेंट बनोगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहोगे शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप लोग। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्सी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसे किया गया है, संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया आपके सामने। जैग्रोस पर्वत स्थित है ईरान, इराक या सीरिया में या यमन। तो आप कहोगे कि किस में होगा, ये ईरान में होगा। ईरान यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। राज्य में विधायकों में धन विवेक को केवल किसकी पूरी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, कि धन विवेक है या नहीं। तो किसकी सिफारिश पे किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, अध्यक्ष की। तो ठीक है, देखो राज्य की अगर बात चल रही है, ठीक है, तो आप कहोगे कि राज्यपाल की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या कहोगे, इसमें केरल से संबंधित होनी चाहिए, नहीं हटा दो आप। ठीक है, तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करना। ठीक, कि कौन सी केरल से संबंधित नहीं है या क्या है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने। सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन, ठीक है, क्षेत्र के खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता के बारे में आपको पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे यहाँ से अपना उत्तर। ठीक है, उत्तर होगा उम्बेटो सुलपासो। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से अपना ए वाला इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह द्वारा बहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मुगल बादशाह बहुत सारे हुए थे, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक होगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है,
तो अपना उत्तर यहाँ से क्या दोगे आप लोग? यहाँ से विश्व आर्थिक मंच से। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बताओगे कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसकी शुरुआत क्या जारी किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रेलिया की महान प्राल बीती, ठीक है, तट के समांतर स्थित है, तो कहाँ पर? पूर्वी। क्या कहोगे आप? पूर्वी, ठीक है, या पूर्वी नहीं, पूर्व भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। सॉरी, इसमें मैंने आपको ऑप्शन बताया नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? ओलंपिक खेल, ठीक है, 2024 के अंदर, तो आप कहोगे फ्रांस के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल इसमें सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गांधी सोलर पार्क यानी 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो आप कहोगे गांधी, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या जापान में, तो आप कहोगे इसमें ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क के अंदर इसकी क्या की गई है? उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? ये कह रहा है किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, ठीक है, तो आप कहोगे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ठीक है, इसके बाद पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से कौन सा? डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी सही और बी भी दोनों ही सही और सटीक होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत, इस टाइप का भारत है अपना, सॉरी यहाँ से, ठीक, तो आप कहोगे इसमें ये हो जाएगी कौन सी? गोदावरी। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही बताओगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता यानी आप जब मत करने जाते हो या अपना वोट डालने जाते हो, तो आप कहोगे कि ये मनाया जाता है कब? 25 जनवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा धन व्यय को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो कितने दिनों के लिए? मात्र 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के लिए इसको रोक सकता है राज्यसभा, बाकी उसे लागू होने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी बिल्कुल सही होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस से भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? यानी इनमें से 3 को तो दिया गया है, 1 को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप कहोगे कि दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है, ठीक है। किसको? दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया। ऑप्शन सी होगा। प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, भूपेन को दिया गया, हजारे को दिया गया है, नानाजी देशमुख को भी दिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा को मुक्त करती है, यानी किसको करती है ये हमको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा यांत्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हिट फ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे इस पुस्तक का लेखक कौन होगा? जल्द से सत्या नडेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। NASA नासा, ठीक है, मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना थी? ठीक है, तो ये रहेगा आपका HW। हो गई, ठीक है, इसका हो भी गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित खिलाड़ी व संबंधियों खेलों से युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप क्या बताओगे यहाँ से? तो इसमें अपना उत्तर आप क्या दोगे? अपना उत्तर दोगे इसमें अंतर्गत, इसमें से एक तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है
और ऑप्शन नंबर इसमें डी भी आपका गलत हो जाता है, यानी ये दोनों ही गलत है इसके अंदर कति आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन नंबर आपका एक तो 2 वाला गलत है और एक 4 गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अर्जुन पुरस्कार विजेता एन ठीक है भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आप क्या हो गए बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुपहियर ठीक है और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, आप कहोगे अनुच्छेद 23 करता है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही कर लेना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, आज का 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकरण न्यूनतम होता है। ठीक है, सर्वाधिक किस पे होता है और न्यूनतम किस पे होता है, तो आप कहोगे न्यूनतम होता है लाल पर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। फिर रहेगा आपका ये आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आज का क्वेश्चन यही तक विराम देंगे हम। सुनिए क्या कहता है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो अपना उत्तर यहाँ पर क्या होगा, सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। कौन है, महिला न्यायाधीश है पाकिस्तान की, आपको ध्यान रखना है। तो आज के थे ये क्वेश्चन, और मिलेंगे कल के और नए क्वेश्चन के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत। और किसी को अगर मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना जरूर कमेंट करें, उसकी क्लास भी आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा।